नमस्कार, गो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, जैसे हम लगातार कर रहे हैं और लगातार आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आपको ये समझने में सुविधा हो कि कैसे नंबर एक इस बीमारी से बचा जाए। और इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक इलाज है कि आप आ बैल मुझे मार की अगर आपकी पद्धति है तो उसे छोड़ दें। यानी कि कोरोना बैल की तरह है और आप इसके पास ना जाएं। लोगों से दूरी बना के रखें, अपने हाथ धोएं, किसी भी ऐसे व्यक्ति के आसपास ना रहें जो कि इसके लक्षण, और अब ज़्यादा से ज़्यादा ये सामने आने लगा है कि लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बना करके रखें। और साथ ही बिना वजह घर से बाहर ना निकलें जब तक कि लॉकडाउन चलता है तब तक। और साथ ही इसके बारे में जो सही जानकारी है वो रखें अपने पास में और अफवाहों के चक्कर में ना फंसे। सबसे बड़ा जो मामला है वो कोरोना का ये है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना का रामबाण जो है वो लॉकडाउन है, लोगों से दूरी बनाने के लिए, लेकिन अभी वो रामबाण काम करता नजर नहीं आ रहा है। 22 मार्च से लेकर के अब तक अगर आप देखें तो लगातार देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसकी रफ्तार लोग कह रहे हैं उतनी नहीं है जितनी कि दूसरे मुल्कों में है, और ये समझा जा रहा है कि लॉकडाउन जो है वो सफल हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके ऐसे कोई आसार नहीं है, क्योंकि रोज दिन ब दिन अगर आप देखें तो नए रिकॉर्ड जो है नए संक्रमण का बढ़ता जा रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि पहले टेस्ट नहीं हो रहे थे, अब वो टेस्ट होने लगे हैं। दक्षिण एशिया को हम उठा करके देखें तो यहाँ पर कोई 22% लोग पूरी दुनिया के रहते हैं, और इस समय यहाँ पर सिर्फ कोई 25,000 के आसपास लोग जो हैं वो कोरोना के संक्रमित हैं, यानी कि 1% भी नहीं है। 0.1% अगर हो तो वो भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब 17,000 से ज़्यादा केसेस कोरोना के हो गए हैं, और मरने वालों की संख्या जो है वो 600 के करीब पहुँच रही है धीरे धीरे। और नए नए इलाकों में नए नए क्लस्टर सामने आते जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जब तक ये क्लस्टर्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते उन इलाकों में कोई भी आवाजाही नहीं होगी। लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा, और आपसे सभी से ये विनती है कि उस आप लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन अगर देखा जाए तो कोरोना से पहले भी भारत में जो बीमारी है वो एक बहुत बड़ी संख्या में है। अगर दुनिया को हम इस समय उठा के देखते हैं तो दुनिया में इस समय कोई 24 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, और सिर्फ 10 मुल्कों में, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे वेबसाइट पे आके आप देख सकते हैं कि 10 मुल्कों में 90 से 95% तक जो लोग हैं वो सिर्फ 10 मुल्कों तक सीमित हैं, और वो उस इलाके में हैं जहां पर सर्दी जो है वो ज़्यादा होती है। तो 24 लाख में से 1,66,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और दुनिया में इससे बड़ा संकट कभी भी दिखाई नहीं दिया है। लेकिन इस संकट से पहले भी दुनिया में लोगों का मरना जारी था। बर्डन ऑफ डिजीज जिसे हम कहते हैं, लोग कैसे मरते हैं दुनिया में, एक नज़र इसके ऊपर डालते हैं। शुरुआत करते हैं कि क्या बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। अगर आप देखें तो इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, यानी कि हृदय रोग जो हैं उससे 17.7 मिलियन, यानी कि 1,77,00,000 लोगों की मौत हर साल हृदय रोगों की वजह से होती है। कैंसर से 9.5 यानी 95 लाख लोगों की मौत होती है। और उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है, जिसमें कि अब कोरोना भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक रेस्पिरेटरी यानी कि आपकी सांस की जो बीमारी है उसमें ये शामिल होगा। तो 39 लाख लोग जो हैं, ये 2017 के आंकड़े हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के हिसाब से, IHME के आंकड़े हैं ये। तो 39 लाख लोग 2017 में रेस्पिरेटरी डिजीजेज से मारे गए थे, और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो हैं, जो कि लंग के जो हमारे फेफड़े हैं उसके निचले भाग में होती हैं, उससे 25 लाख लोग मारे गए थे। डिमेंशिया से 25 लाख लोग मारे गए थे। और आगे अगर हम बढ़ते देखते हैं, डाइजेस्टिव डिजीजेस यानी कि पेट की जो बीमारियां हैं उससे 23 लाख लोग मारे गए थे। नियोनेटल डिजीजेस यानी कि बच्चा और माँ और गर्भधारण से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उससे 17 लाख लोग मारे गए थे। डायरिया की वजह से 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। डायबिटीज से 13 लाख लोगों की मौत हुई थी, और लिवर डिजीज से भी 13 लाख लोगों की मौत जो थी वो दुनिया भर में हुई थी।
अब आप देख सकते हैं कि जो रोड इंजरी, सड़क पर दुर्घटना के शिकार 12 लाख लोग हुए थे। किडनी की जो बीमारियां हैं जो कि शराब पीने से होती हैं और किडनी खराब होने से होती हैं, 12 लाख लोग उसके शिकार हुए थे। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से 11 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसके बारे में हम बात करेंगे कि टीबी जो है ये भी एक छूत की बीमारी है और हिंदुस्तान में इसके खिलाफ मुहिम चल रही है, फिर भी हम इस पर काबू पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए हैं। HIV एड्स से 9,54,000 लोगों की मौत हुई थी और 7,93,000 लोगों ने खुदकुशी यानी आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरह से 15 हमने आपको चीज़ें बताई जिससे कि लोगों की मौत दुनिया में हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े आंकड़े हैं और इसको देखा जाए तो अभी कोरोना से जो मरने वालों की संख्या है वो उतनी ज़्यादा उस लेवल पर नहीं पहुंची है और समझा ये जा रहा है कि इस पर काबू भी पाया जा सकता है, क्योंकि कई मुल्कों में अब कोरोना का जो संक्रमण है वो कम होने लगा है और उसमें कई यूरोपीय मुल्क जो हैं वो भी शामिल हैं। वहाँ पर धीरे धीरे अब जो बंदिशें लगाई गई थी वो उठाई जा रही हैं। अब हिंदुस्तान पर नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान की स्थिति थोड़ा सा 1990 में हम उठाकर देखें तो अब तक हिंदुस्तान में पहले ज़्यादा लोग मारे जाते थे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और टीबी से मारे जाते थे, और लेकिन अब वो हृदय बीमारियों से मारे जाते हैं। और लेकिन क्रोनिक रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और टीबी जो है उससे भी लोगों की मरने की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं और ये आंकड़े हज़ारों में हैं, यानी कि 15 लाख लोग जो हैं वो हृदय रोग का शिकार हुए। 2017 के ये आंकड़े हैं, ये लैंसेट मैगजीन के आंकड़े हैं। और कैंसर का जो शिकार हुए 5,44,000 लोग। रेस्पिरेटरी डिजीजेज जिसमें कोरोना आता है उससे 3,42,000 लोगों की 2017 में मौत हुई थी। और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं ये अब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या की तरह सामने आ रहा है। उसमें 8,33,000 लोगों की मौत हुई थी 2017 में। डिमेंशिया से सिर्फ 9,000 लोगों की मौत हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हिंदुस्तान में जो डिजीज हैं वो कुछ ज़्यादा फर्क हैं। अब आप देख सकते हैं कि दुनिया के कुल अगर आप नज़र डालें तो नियोनेटल जो डिजीजेज हैं उसमें 17 लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान में 4,45,000 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इस समय हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से दुनिया का हर एक छठा व्यक्ति हिंदुस्तानी है। कोई 18% लोग जो आबादी है पूरी दुनिया की वो 18% जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं। डायरिया से हिंदुस्तान में बहुत लोग मरते हैं, आपने देखा 5,19,000, डायबिटीज़ से 2,28,000, लिवर डिजीज़ से 2,73,000। और आगे अगर बढ़ें तो रोड इंजरी से 2,75,000 लोग हिंदुस्तान में सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। किडनी से 1,90,000। ट्यूबरकुलोसिस जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि अभी तक इसके ऊपर हम काबू नहीं पा पाए हैं, उससे लाखों लोगों की मौत, 3,75,000 लोगों की मौत हर साल हिंदुस्तान में होती है। और ये अगर बड़े बड़े हम आंकड़े देखें, यानी 11 लाख में से 3,75,000 यानी 1/4 से भी ज़्यादा लोग जो हैं हिंदुस्तान में जो ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं दुनिया में वो हिंदुस्तान में मरते हैं। सुसाइड 1,99,000। और HIV एड्स, अगर आप समझ रहे हैं कि HIV एड्स का खतरा दुनिया से ख़त्म हो गया है तो ये गलत है। 2017 में 69,000 लोग हिंदुस्तान में हैं वो HIV एड्स के शिकार हुए हैं। तो अब बात ये सामने आती है कि क्यों हिंदुस्तान जो है अभी इस बीमारी से इतना बचा हुआ है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि हिंदुस्तानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सफ़र नहीं करते हैं। ये सारी की सारी बीमारी उन 15.5 लाख लोगों की वजह से है जो कि जनवरी से लेकर के अब तक मार्च तक लॉकडाउन शुरू होने तक हिंदुस्तान आए थे और उनकी वजह से उनसे ही ये बीमारी अलग अलग जगह पर फैल रही है। इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे कि HIV एड्स का शुरुआत के दौर में कोई इलाज नहीं था। 1980 से लेकर के 1996 तक HIV एड्स का कोई इलाज नहीं था और लाखों लोग उसका शिकार हुए थे। और इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे HIV एड्स के बारे में कि क्या एक नई वैक्सीन आने से या दवा बनने से इस पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। तो बड़ी बात यह है कि अभी अगर देखा जाए बाकी पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में तो हिंदुस्तान कोरोना का बहुत बड़ा शिकार नहीं है।
हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई कि किस तरह से लाखों लोग उन बीमारियों से मारे जाते हैं मुल्क में जिनकी दवाएं हैं, जैसे कि टीबी, जैसे कि डायरिया, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज यानी हृदय रोग की बीमारियां। और वो इसलिए इतनी बड़ी तादाद में मारे जाते हैं कि हमारे पास में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, और इस वजह से हिंदुस्तान के जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इस समय अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में 0.03% मृत्यु जो हुई हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से वो हिंदुस्तान में हुई हैं। लेकिन ये आंकड़ा अगले 3 हफ्ते में बढ़ भी सकता है, और अगर सरकार इस पर ढंग से काबू पाए, सरकार लोगों का टेस्ट करे, उन्हें आइसोलेट करे और उनको जानवरों की तरह उनका जो है उनसे पेश ना आए कि आप अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो आपको बीच में रोक करके एक फैसिलिटी में डाल देते हैं जहां पर खाना पीना बड़ा मुश्किल है, वो बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से करोड़ों लोग बेघरबार हो गए हैं इस बीमारी के आने के बाद में और लॉकडाउन के बाद में, उन लोगों में तमाम इन बीमारियों की वजह से जो हमने आपको बताई और मौतें हो सकती हैं। तो हिंदुस्तान पर कोरोना का असर जो हो ना हो वो आगे हमें मालूम पड़ेगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये बीमारियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन अब तक हालात ये हैं कि अभी भी हिंदुस्तान का जो नंबर है दुनिया में अगर देखा जाए तो 27वां आता है इस बीमारी से हुई मौतों की संख्या में। अभी भी हम बचे हुए हैं इस बीमारी से, और अगर आप सतर्क नहीं हुए, अगर सरकार ने इसका ढंग से इसका मैनेजमेंट नहीं किया, प्रबंधन नहीं किया, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि शायद, और ये बहुत बड़ा शायद है, कि शायद कोरोना हिंदुस्तान में उतना बड़ा कहर ना बरपाए जितना कि दूसरी बीमारियां बरपाती रहती हैं। अगले कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि क्या कोरोना का वैक्सीन बनने के बाद में इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।